हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। गाइस, अपने आँख को बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और बस जो चैप्टर है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड, उसका प्लान ब्रीडिंग पार्ट जो है पूरा रिकॉल कीजिए सीरियली एनसीईआरटी वाइज। मैं बस बोलते जा रहा हूँ, आप आँख बंद करके रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्लांट ब्रीडिंग। सो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? ये ऐसा एक तरीका है जिससे आप प्लांट स्पेसीज को मैनिपुलेट करोगे ताकि आपका जो डिजायर प्लांट है वो आपको मिल पाए, ठीक है, जो कि सूटेबल होगा, बेटर कल्टीवेशन, बेटर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट बन पाएगा, ठीक है। नाउ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग्स में इन्वॉल्व होता था आपका हाइब्रिडाइजेशन ताकि एक प्योर लाइन बन जाए। उसके बाद उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता था कि किस में आपका डिजायरेबल ट्रेट है। सो it involves hybridization of pure lines and artificial selection to produce desirable trait, ठीक है। and now molecular genetic tools are used for plant breeding आजकल। now desirable trait for plant breeding, कौन सा trait मिलेगा आपको? so increase crop yield and quality, ठीक है। आपका increase tolerance to environmental stresses like salinity, environment extreme temperature and dwarf, and increase resistance to pest and pathogen, ठीक है। नाउ मेजर स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। सो स्टेप्स जो है, पहले आप क्या करोगे? कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सारा जितना भी एक प्लांट है जिसका आप करोगे क्रॉप का, उसका प्लांट या सीड का सारा एलील्स कलेक्ट कर लो, उसे हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज योर इवेलुएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आप इवेलुएट करो और जिसमें आपका डिजायरेबल क्वालिटी है उस पेरेंट को सेलेक्ट करो। थर्ड स्टेप है आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट। उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराइए ताकि आपका डिजायर प्रोडक्ट मिले। जैसे कि हाई प्रोटीन क्वालिटी एक पेरेंट को कंबाइन कीजिए डिजीज रेजिस्टेंट ऑफ अनदर पेरेंट, ताकि आपका जो हाइब्रिड बनेगा उसमें दोनों रहे, हाई प्रोटीन भी रहे और डिजीज रेजिस्टेंट भी रहे। ऑलराइट। फोर्थ स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सो क्रॉस हाइब्रिडेशन का थर्ड स्टेप का लिमिटेशन है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टेडियस प्रोसेस है, ठीक है। और हाइब्रिड हर बार आपका डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं ला पाता। 100,000 बार आप क्रॉस करोगे तो एक बार ही आपको जाके आपका प्रोडक्ट मिलेगा। चौथा में जो था सिलेक्शन एंड टेस्टिंग में, उसमें आपको क्या था कि बहुत क्रूशियल स्टेप है, ठीक है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को लेके। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लांट है वो सुपीरियर, उसमें दोनों पेरेंट का सुपीरियर क्वालिटी आया कि नहीं। अगर आया तो उसको आप क्या करोगे? सेल्फ पोलिनेट कराओगे बहुत सारे जेनरेशन के लिए, ताकि वो एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब होमोजाइगोसिटी को रीच कर पाए, ताकि ये सब कैरेक्टर प्रोजेनी में सेग्रीगेट ना हो। एंड योर फाइनल स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स, ठीक है, कल्टिवर्स। दैट इज द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेलुएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस। सारा कुछ चेक होगा। कैसे होगा? सो इसको आप रिसर्च फील्ड में पर ग्रो करोगे और उसका परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड करोगे अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, सब कुछ करके आप देखोगे। नेक्स्ट, जब ये रिसर्च फील्ड में इवैल्यूएशन हो जाएगा, सो दैट विल बी फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड। कितना सीजन के लिए? एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स, अलग अलग लोकेशन में कंट्री का, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। और उसमें से आपका जो बेस्ट अवेलेबल रहेगा वो लोकल क्रॉप हो जाएगा कल्टीवर का। ऑलराइट। सुना आते हैं इंडिया में 33% जो इंडिया का जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है। कुछ डाटा है 62% पॉपुलेशन इंडिया का इसमें एम्प्लॉय होकर रखा है, ठीक है। सो 1947 से 1960 तक इंडिया में काफ़ी भूखमरी हो गया था, ठीक है, खाना पीना नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन अच्छे से क्रॉप का। बट आफ्टर 1960 से लेकर 2000 तक आपका ह्यूज प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर का, और उस टाइम को हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। कितना हुआ? तो 1960 में आपका जो व्हीट था उसका प्रोडक्शन था 11 मिलियन टन एंड 2000 में हो गया 75 मिलियन टन, 7.5 गुना बढ़ा। राइस का प्रोडक्शन था 1960 में 35 मिलियन टन, जो कि बढ़ के हो गया 2000 तक 89.5 मिलियन टन, 2.5 गुना बढ़ा। कैसे बढ़ा? ठीक है, तो इंडिया में हमारा MS स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट है उनका बहुत बड़ा रोल है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। एंड अभी हम पढ़ेंगे कैसे, तो वो सब जो है आपका व्हीट और राइस का सेमीडोर वेराइटीज इंडिया में लाया गया था, ठीक है। सो नाउ विल स्टडी व्हीट एंड राइस। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट, जिसे नोबेल प्राइज मिला था, नॉर्मन ई बोरलॉग,
ठीक है। इन्होंने मेक्सिको में एक सेंटर में काम किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, और वहाँ में सेमी ड्वार्फ व्हीट डेवलप किया, और उसी को इंडिया में 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया इन द नेम ऑफ सोनालिका एंड कल्याण सोना। व्हीट सोना की तरह दिखता है गोल्डन कलर, तो सोनालिका एंड कल्याण सोना 1963 में। एंड सिमिलरली राइस का भी वेराइटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, बट दो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज राइस का बना था। एक था IR8, कहाँ बना तो डेवलप एट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI है तो फिलीपाइंस में था। एंड दूसरा सेमी ड्वार्फ राइस का जो वेराइटी था वो था ताइचुंग नेटिव वन, ताइवान से, और इनको क्रॉस करके इंडिया में इनसे भी बेटर सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इंट्रोड्यूस किया गया इन द नेम ऑफ जया एंड रत्ना इन 1966। ना शुगर कैन का दो वेराइटी है, याद रखिएगा, सकरम बर्बरी जो कि नॉर्थ इंडिया में उगता था जिसका पुअर शुगर कंटेंट एंड स्टेम थिन था, एंड सकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, जिसका जो आपका है स्टेम थिक होता है, ज़्यादा शुगर कंटेंट। बट ये ऑफिसिनेरम नॉर्थ में नहीं उगता था, तो साइंटिस्ट ने बर्बरी और ऑफिसिनेरम को क्रॉस करके ऐसा हाइब्रिड बनाया जिसका आपका हाई यील्ड था, थिक स्टेम, हाई शुगर, एंड दैट हाइब्रिड वी हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। मिलेट्स में याद रखिएगा कौन सा प्लांट ब्रीडिंग से मिलेट्स बना था, माइकल जैक्सन बैंड MJB, ठीक है, दैट इज मेज, जवार एंड बाजरा, और ये सब जो है हाई यील्डिंग थे एंड दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ऑलराइट, नाउ प्लांट ब्रीडिंग करके डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाएगा, क्योंकि क्रॉप का 20 से 30% लॉस होता था डिजीज से, ठीक है, फंगाई बैक्टीरिया सब अटैक करते थे। सम कॉमन प्लांट डिजीज का एग्जांपल देखें तो फंगाई जो है सबको अटैक करता है। क्या क्या बीमारी करता है, व्हीट में ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, शुगर कैन में रेड रोट ऑफ शुगर कैन, एंड पोटैटो में लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरिया कॉज करता है आपका ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर, एंड वायरल टोबैको मोजाइक, टर्निप मोजाइक, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से आप बना सकते हो, म्यूटेशन ब्रीडिंग से बना सकते हो, ठीक है। सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक में सेम है, आप जर्म प्लाज्म को स्क्रीनिंग करो ताकि आपको रेजिस्टेंट सोर्सेस मिले, हाइब्रिडेशन करो, सेलेक्शन करो एंड टेस्टिंग करो, और वैसा करके हमने कुछ क्रॉप्स का वेराइटीज ब्रीड बना, उसी को आप पढ़ेंगे। तो क्रॉप है व्हीट, उसका न्यू वेराइटी बना हिमगिरी, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बर्ट। क्रॉप ब्रासिका है, उसका नया वेराइटी बना पूसा स्वार्मिंग, करन राय भी कहते हैं, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो वाइट रस्ट। कॉलीफ्लावर क्रॉप बना, उसका नया वेराइटी बना पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना, कौन से बीमारी तो ब्लैक रूट एंड कर्ड ब्लाइट ब्लैक रूट। काउपी क्रॉप, किस नया वेराइटी पूसा कोमल, किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस तो बैक्टीरियल ब्लाइट। चिल्ली वेराइटी है इसका पूसा सदाबहार, किसके अगेंस्ट में तो चिल्ली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। म्यूटेशन मतलब आपको पता है कि म्यूटेशन मतलब क्या, जेनेटिक मेकअप में चेंज कर देना, ठीक है। इंड्यूसिंग जानबूझ के म्यूटेशन करना मतलब चेंज इन सडन जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आप उसमें स्क्रीनिंग करोगे अपने रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस डिजायरेबल जीन्स के लिए, ठीक है, और उससे प्लांट को आप मल्टीप्लाई करके अपना ब्रीड बना सकते हो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो म्यूटेशन कैन क्रिएट न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है, नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। So mutation breeding is the breeding by mutation using either chemical or radiation like UV rays, gamma radiation to produce plant as a plant with desirable characters, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, मूंग बीन को बीमार होता था येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, बट उसको जब इंड्यूस से म्यूटेशन किया गया, इंड्यूस म्यूटेशन, तो उसमें जो मूंग बीन बना वो रेजिस्टेंट हो गया तो येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ऑलराइट, और एक आपका था कैसे बनाया जा सकता है, तो और एक था आपका टेक्निक की जो डिजीज है उसको आप वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस किया रहो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल था भिंडी में, दैट इज एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। ये आपका इसको येलो मोजाइक वायरस बीमार होता था, इसको जब वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस किया गया तो न्यू हाइब्रिड बना जो कि रेजिस्टेंट था तो येलो मोजाइक वायरस, और वो न्यू हाइब्रिड का नाम था परभानी क्रांति, ठीक है। नाउ प्लांट ब्रीडिंग करके ऐसा क्रॉप्स बनाया गया तो इंसेक्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट,
इससे पहले हमने डिजीज पढ़ा था, अभी इंसेक्ट पेस्ट मतलब इंसेक्ट के खिलाफ। तो आप काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके भी क्रॉप्स को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। जैसे कि अगर आपका कॉटन में हेयरी लीव्स है तो वह जेसिड्स अटैक नहीं करेगा, दे आर रेजिस्टेंस टू जेसिड्स। और व्हीट में हेयरी लीव्स है तो सीरियल लीफ बेटल्स नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर सॉलिड स्टेम है व्हीट में तो स्टेम सोफ्लाई वहाँ नहीं जाएगा, नॉट अटैक नहीं करेगा, रेजिस्टेंट होगा। और सिमिलरली और अगर आपका कॉटन नेक्टरलेस और स्मूथ लीफ है तो बोलवर्म नहीं जाएगा। और मेज में अगर आपका हाई एस्पर्टिक एसिड है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट है तो मेज स्टेम बोरर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से वो तो मॉर्फोलॉजिकली था, ठीक है, चेंज करके अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स करके भी कुछ क्रॉप्स बनाए गए, ठीक है, जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हैं। तो उसमें याद रखिएगा ब्रासिका क्रॉप रेपसीड मस्टर्ड भी कहते हैं, इसका वेराइटी था पूसा गौरव। किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट? तो इंसेक्ट पेस्ट एफाइट्स। सिमिलरली फ्रेड बीन क्रॉप वेराइटी क्या है? पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस? तो एफिड्स, जेसिड्स, फ्रूट बोरर। थर्ड क्रॉप ओकरा, भिंडी भी कहते हैं, इसका न्यू वेराइटी बना पूसा सवनी एंड पूसा A4। किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट? तो सूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। अब आते हैं कुछ डाटा जो एनसीईआरटी में देख के रखा है कि 840 मिलियन से भी पीपल जो है उनको अच्छे से फूड नहीं मिल पाता। 3 बिलियन पीपल लोग जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी से सफ़र करते हैं। इसे हम बोलते हैं आपका हिडन हंगर, ठीक है। सो इसका उपाय क्या है हिडन हंगर का? कि आपका जो भी आपके पास क्रॉप है ना उसमें आप न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी बढ़ा दो, ठीक है, ताकि सबको वो जो डिफिशियंसी है वो ऐसा हो ना पाए। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। सो ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव किया जाए, जैसे कि टू इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, टू इम्प्रूव ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, टू इम्प्रूव विटामिन कंटेंट, टू इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। एग्जाम्पल देखिए, 2000 में एक मेज का हाइब्रिड बनाया गया जिसमें आपका एमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन ट्वाइस था एग्जिस्टिंग वेराइटी से। सिमिलरली एक व्हीट का वेराइटी बनाया गया जो हाई प्रोटीन कंटेंट था, नाम था उसका एटलस 66। सिमिलरली आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी भी बनाया गया जिसमें आपका आयरन का कंटेंट 5 टाइम तक ज़्यादा था। एंड हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने भी आपका बहुत सारा वेजिटेबल क्रॉप्स बनाया जिसमें विटामिन और मिनरल्स एनरिच थे, जैसे विटामिन ए एनरिच कैरोट स्पाइनेच पम्पकिन, विटामिन सी एनरिच बिटरगोर्ड बथुआ मस्टर्ड टोमेटो, आयरन एंड कैल्शियम एनरिच स्पाइनेच बथुआ एंड प्रोटीन एनरिच बीन्स जैसे कि ब्रॉड बीन, लेब बीन, लबलब बीन, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पीस। Now next topic, single cell protein. So single cell protein is an alternate source of protein for animal and human nutrition. क्योंकि प्रोटीन का जो कमियाँ हो रहा है दुनिया में, ठीक है, वो मीट प्रोडक्शन से सिर्फ सॉल्व नहीं हो रहा है। 1 kg मीट प्रोडक्शन के लिए भी आपको कम से कम 3 से 10 किलो तक सेरेल्स खिलाना पड़ता है काऊ को, तभी उसका बॉडी में 1 kg मीट बनेगा, ठीक है, और उसमें कितना ही प्रोटीन होगा। बट आप कुछ ऑर्गेनिजम्स को लो, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लो जिसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, तो उनको आप इंडस्ट्रियल स्केल में आप उसको ग्रो करके प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रोथ करना काफ़ी ईजी है। वो लोग ऐसे मटेरियल में ग्रो होते हैं लाइक दे आर ग्रोन ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। ये मैं स्पाइरुलिना का बात कर रहा हूँ, एक ब्लू ग्रीन अलगे है, ठीक है। स्टोसेस, मोलासेस, एनिमल मेरीज एंड सीवेज ये सब में ग्रो करते हैं। एंड स्पाइरुलिना इज रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। सो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्री भी है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल है आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मिथैलोफाइलस मिथैलोट्रोपस, जिसका आप अगर प्रोडक्शन करा जाए ना तो वो 25 टन प्रोटीन पर डे बना सकता है। क्यों इतना बना सकता है? बिकॉज उसका बायोमास प्रोडक्शन और ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एंड आपका क्लोरेला भी है, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है जिसे हम स्पेस एल्गी भी कहते हैं। सो नाउ लास्ट और नेक्स्ट आते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन्स इन स्टेराइल कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी।
ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जो प्लांट आपको ग्रो करवाना है उसका कोई भी एक टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़े को हम बोलेंगे एक्स प्लांट। आप टिश्यूज लीजिए, सेल्स लीजिए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट। आप फिर उसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालिए जिसमें आपका सब कुछ होना चाहिए, जैसे सोर्स ऑफ सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, सब कुछ, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ बना लेगा, उसे हम बोलेंगे कैलस। और उस कैलस को आप अनदर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कीजिए जिसमें आपका ग्रोथ रेगुलेटर होगा, लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन आपका रूट बनाएगा एंड साइटोकाइनिन आपका शूट सिस्टम बनाएगा। तो वो अलग अलग से आपका अलग अलग रूट सिस्टम, शूट सिस्टम बन के सेम प्लांट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो प्लांट बनेगा सेम एग्जैक्ट प्लांट और छोटा सा पार्ट से, ऐसे प्लांट एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो इसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स, बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। और ऐसा मेथड से आप जो हजारों प्लांट बनाओगे विद इन शॉर्ट टाइम थ्रू टिश्यू कल्चर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। और जो पार्ट से आपने पूरा नया प्लांट बना दिया, ठीक है, उस पार्ट का कैपेबिलिटी को हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी, क्योंकि उससे पूरा प्लांट बना है। ऑलराइट। सो अभी तक आपका टिश्यू कल्चर करके टोमेटो, बनाना, एप्पल्स प्लांट सब बने हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं मेरिस्टेम कल्चर। क्या है मेरिस्टेम कल्चर? तो मेरिस्टेम कल्चर आपका टिश्यू कल्चर ही है, बस यहाँ में एक्सप्लांट जो होगा वो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोगे। किससे लोगे? वैसे प्लांट से लोगे जो आपका वायरस इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का मेरिस्टेम सेल्स इन्फेक्ट नहीं होता, बिकॉज उनका रैपिड डिवीजन होता है, ठीक है। तो आप उनका मेरिस्टेमेटिक लो, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालो, फिर ग्रोथ रेगुलेटर दो और फिर आपका न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है इसका मेरिस्टेमेटिक कल्चर का? तो इसका रिजल्ट है कि आपको इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। और इस साइंटिस्ट ने ऐसा करके कल्चर भी किया है मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। नाउ नेक्स्ट इज सोमैटिक हाइब्रिडेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडेशन क्या है बता रहा हूँ मैं। इट इज द फ्यूजन, देखिए, इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, विद डिजायरेबल कैरेक्टर टू क्रिएट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। दो अलग अलग वेराइटी का डिजायर कैरेक्टर का प्लांट सेल लीजिए, उनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कीजिए, तो बचेगा आपके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसे आप बोलोगे प्रोटोप्लास्ट। फिर उन दोनों नेकेड प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूज कराइए विद द हेल्प ऑफ केमिकल पैक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और वो जो अभी आपका हाइब्रिड बनेगा उस हाइब्रिड को आप बोलोगे सोमाटो हाइब्रिड, जो कि न्यू प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो को फ्यूज किया गया था, और जो आपका रिजल्ट बना सोमैटिक हाइब्रिड उसे हम बोलते हैं पोमेटो, जिसमें आपका टोमेटो और पोटैटो दोनों ग्रो होता है, ठीक है। आई होप गाइस रिवीजन में अच्छा से करा पाया। कुछ सजेशन या फीडबैक होने से फील फ्री टू शेयर विथ मी, एंड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करना, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इसका मैं वीडियो डाल दूंगा आपका, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये बस रिकॉलिंग करवाया मैंने आपको, ऑलराइट, just for recalling. So guys, thank you very much for your support.